मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी की इस बैक टेस्टिंग वीडियो पे। और ये हमारी बैक टेस्टिंग की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, का कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कब किस सिचुएशन में कॉल खरीदना चाहिए, किस सिचुएशन में पुट खरीदना चाहिए, और कौन सा कॉल खरीदना चाहिए, कौन सा पुट खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। फिलहाल हम बैक टेस्टिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में 14 नवंबर का बैक टेस्टिंग किया था, और आज हम करने वाले 15 नवंबर की बैक टेस्टिंग। तो फिलहाल हम कल के लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डे हाई, ये था हमारा डे लो, और ये रही हमारी क्लोजिंग, ठीक है। और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है बीच में कुछ, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन में अगर लाइव मार्केट में कुछ बनेंगी चीजें तो हम उसको बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट 15 तारीख को। 15 तारीख को मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, कितना, लगभग लगभग 200 पॉइंट। 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, और मार्केट प्यार से हमको एक सुबह सुबह सॉरी मार्केट प्यार से हमको ना एक सुबह सुबह टारगेट दिया। कैसे, ये देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था ना कि एक शुरू के 15 मिनट में एक अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। शुरू के 5 मिनट को इग्नोर करो, वो हमको बता देता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट का मूव क्या है। सेकंड कैंडल थोड़ा कंफर्मेशन देता है, और थर्ड कैंडल में अच्छा प्रॉफिट होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आज भी क्या हुआ है देखो, इस दिन मार्केट नीचे यहाँ पर गैप अप, नीचे आके मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, और देखो डे हाई का जो नीचे दो डे हाई था उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मार्केट अब देखो इसके नीचे क्लोजिंग दिया। मैं आपको देखो अक्सर वीडियोस में क्या बोला हूँ कि अगर गैप अप ओपन हो रहा था मार्केट की टेंडेंसी क्या है, क्लोज तक आने की। और नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा था मार्केट की टेंडेंसी क्या है, क्लोज तक आने की, ठीक है। बशर्ते बीच में कुछ रोड़े ना हो, ठीक है, रास्ते रास्ते में बाधाएं ना हो, ठीक है, तो वो आ सकता है। अब देखो बाधाएं क्या थी उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल देखो मार्केट क्या हुआ, गैप गैप अप ओपन होके एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनाता है, और क्लोजिंग कहाँ करता है, लास्ट डे के हाई के नीचे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ से लेके क्लोजिंग तक का एक रेंज ओपन हो गया, ठीक है, शॉर्ट करने का बहुत अच्छा रेंज ओपन हो गया। और मैं आपको कल की वीडियो में क्या बोला हूं कि शुरू के 15 मिनट में ट्रेड करके भाग जाया करो, उसके बाद कुछ टाइम देखा करो कि मार्केट किस साइड के लिए मूव बना रहा है, फिर घुसा करो, ठीक है। यही बोला था कल मैं। आज देखो मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल बनाया, जस्ट अगले ही कैंडल पे मैंने प्यार से एक शॉर्ट किया। यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा कैंडल को, ठीक है। मार्केट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, कहाँ पर, जैसे ही इसका ये लो टूटा, इस लो पे मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ही शॉर्ट किया। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहा है वो 60 पॉइंट, जो मैं अक्सर बोलता हूँ आपको, देखो 60 पॉइंट कहाँ है, ये है। और मार्केट कहाँ तक, 50 पॉइंट तक ऊपर गया भी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से पहले ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो, या हो सकता है पहले नीचे गया होगा फिर ऊपर गया होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, मार्केट यहाँ से बढ़िया सी एक मूव दिया। और देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही 15 मिनट होता है उसके बाद तुरंत जो भी पोजीशन है आपकी उसको क्लोज करके भाग जाया करो, ठीक है। यहाँ पर हमको एक कितना पॉइंट का मूव मिला, लो चेक करते हैं। यहाँ से हमें मिला लगभग लगभग यहाँ तक का, देख लो 60 पॉइंट का एक मूव मिला, जो कि ठीक है। अक्सर मैं 80 से 100 पॉइंट लेता हूँ, लेकिन 60 पॉइंट भी ठीक है। क्यों? वहां पर भागना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल पे देखो क्या हुआ, इतनी तगड़ी कैंडल बनी है ग्रीन की कि ये पूरा प्रीमियम आपका एक बार में खत्म हो गया होता, प्लस आप लॉस में चले गए होते अगले ही एक कैंडल में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू के 15 मिनट में ट्रेड करो, जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको खत्म करके ये जो साढ़े नौ, ये जो तीसरा कैंडल होता है ना उसमें क्लोज करके भाग जाया करो। अक्सर मैंने ये सेकंड कैंडल से ट्रेड लेता हूँ, और थर्ड कैंडल में मेरा एग्जिट होता है, मतलब वो 10 मिनट का ही ट्रेड होता है अगर सुबह होता है तो, ठीक है। उससे लंबा मैं खींचता ही नहीं ट्रेड। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, एक शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन एक ग्रीन शूटिंग स्टार है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लस मार्केट ने समय भी नहीं बिताया, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना समय बिताया मार्केट, मार्केट ने समय भी नहीं बिताया। अब देखो हम ट्रेड लेंगे कहाँ पर, हम हमारी देखो सुबह एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या करता है, कोशिश फिर से रिवर्स होकर लास्ट डे का जो हाई था उसको रिटेस्ट करता है। मार्केट नीचे आके लास्ट डे के हाई को रिटेस्ट करता है, और यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारा फिर से एक अच्छा चांस हो गया कि हम नीचे के लिए शॉर्ट करें, अगर यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। अब वो कैसे रेजिस्ट नहीं कर पाया उसको हम ये देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट डे का हाई था हमारा, ठीक है। ये हमारा लास्ट डे का हाई को रिटेस्ट किया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, मतलब फिर मार्केट हमारे पास फिर एक ये इतना तक का लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वहां तक का एक रेंज खुल गया फिर से, ठीक है। क्या हुआ,
अच्छा पॉइंट है फिर से शॉर्ट करने का। और देखो इस टाइप के शॉर्ट्स में बहुत पहले भी और भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं क्यों करता हूँ यहाँ पर इसके रीजंस। क्योंकि यहाँ तक गैप मतलब एक गैप ओपन हो गया ना हमारे लिए शॉर्ट करने का, यहाँ से लास्ट डे के हाई से लास्ट डे के क्लोजिंग तक का एक गैप मिल गया। अब देखो यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया उसको देखते हैं। मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, लास्ट डे के हाई के पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये 20 मिनट बिता लिया। मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर बायर्स निकल चुके हैं, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। कैसे? पहला ये हाई बनाया, उसका ये हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रीन बन के रेड बना, रेड रेड का जो हाई था, ठीक है, उसको देखो, लगभग इसी जो ग्रीन का हाई था वही हाई था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो अपने पुराने हाई को भी नहीं तोड़ पाता, ठीक है, और नीचे और लो को देखो और लो नीचे ले आया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैंडल भी देखो कहाँ है, अपने पुराने इस हाई को भी नहीं तोड़ पाया। मतलब मार्केट एक डाउन मूव के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना, अक्सर मैं ये सारी चीजें हर वीडियो में बता रहा हूँ और ये हर वीडियो में काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ और काम कर रही है चीजें, 2-3 साल से काम कर रही है तो आगे भी करेंगी, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको भी बता रहा हूँ। ये हाई था, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट हाई कंटिन्यूसली लोअर हाई बनाया और मैंने कहां पर शॉर्ट किया, हमेशा देखो 2 कैंडल हो गए, ये रेड की एक ठीक ठाक बॉडी बन गई, मैं तीसरे कैंडल पे शॉर्ट कर दूंगा, कहाँ, इसके नीचे। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर। यहाँ से देखो कहाँ पर है 50-60 पॉइंट, ये 44 है हाई, तो मतलब रख लेंगे अपन 50, हाँ 50 का रख लो, ठीक है। 50 से 60 का पॉइंट का वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ समय के हिसाब से, मेनली 50 से 60 मेरा स्टॉप लॉस रहता है अक्सर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कहाँ किया शॉर्ट, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, उसके बाद मस्त नीचे आया, फिर उसके बाद आया यहाँ पर नीचे। अब यहाँ चीज को समझो, यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी लेकिन रेड में बनी थी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ना देखो एक मूवमेंट मिलता है और उसके बाद यहाँ पर ऐसी छोटी सी कैंडल जो कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं ना, अगर ये सारी बनती है ना तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाया करो कि मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर से सेलर्स भाग रहे हैं, बायर्स की एंट्री हो रही है। इस यही सारी चीजें बताता है, मतलब यहाँ से बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, उन लोग की फाइटिंग चल रही थी। ये सारी जगह में ना कॉन्शियस हो जाया करो कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगले ही कैंडल पे देखो इसने इसका लो को तो तोड़ा लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया और सीधा भागने लगा ऊपर, भागा। और देखो मैं कहां पर नहीं, अक्सर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि लो के जो इसका लो होता है, अगर उसके ऊपर लो, अगर उसके ऊपर अगर कोई अगला कैंडल क्लोजिंग दे देता है, मतलब लास्ट कैंडल के ऊपर अगर अगला कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमको तुरंत एग्जिट होना है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये तो प्रॉपर साइन है एग्जिट होना है, लेकिन ना अगर जब आप जितना बैठते जाओगे ना तो आप ना यहीं पर ही एग्जिट ले लोगे, क्योंकि आपको यहीं पर सारी खेल समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर भाग रहा है, ठीक है। मैं आपके इजी के लिए बोलता हूँ कि आपके लास्ट कैंडल से अगर ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन कभी कभी क्या है ये कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्सर जब आप मार्केट में देखो, यही बोलता हूँ ना, मार्केट में बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें ना खेल यहीं पर ही समझ में आ जाएगा। जो मैं बोला ना कंफ्यूजन कैंडल बनाया और उसके बाद जैसे ही हल्का ग्रीन ग्रीन दिखने लगा ना, मैं समझ गया कि यहाँ पर अब मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकता, यहाँ से ऊपर भागेगा। तो मैंने यहीं कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट रहा होगा। देखते हैं कितना का प्रॉफिट था यहाँ पे, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है और इधर कहीं देखोगे तो 20-30 पॉइंट का, एटलीस्ट हम लॉस में तो नहीं ना, छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा थोड़े से। अगर एक लॉट में देखोगे, अगर 10,000 का एक लॉट था तो मुश्किल से यार 200-300 के कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, बस 300-400 का, ठीक है। 300 भी, 300-400 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 300 200 250 300 उसमें भी फीस कट गया होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉफिट है, एटलीस्ट हम लॉस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दोगे ना तो जितना बैठोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ऑफकोर्स उसके बाद देखो मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया है और उसके बाद फिर नीचे गया, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, आपको लास्ट वीडियो या लास्ट की पहले वाली वीडियो में कहा है कि एक अगर ट्रेड हो रहा है तो कम से कम 10 से 15 मिनट ट्रेड मत लो, नहीं तो आप ट्रैप हो गए अक्सर। वो उसका कारण क्या है पता है, मार्केट नीचे आ रहा है, आपने कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, लेकिन आपको फिर दिख रहा है कि अरे यार मार्केट और नीचे आ रहा है। आप सोचोगे कि चलो फिर से घुस जाता हूँ, मार्केट नीचे जा तो रहा है। जैसे आप घुसोगे मार्केट यहाँ से 60 से ऊपर चला जाएगा और आप जितने यहाँ से प्रॉफिट किया होगे ना वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जब तक फॉलो नहीं करोगे ना अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने छोटा सा 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं लिए, ठीक है। और लिए भी नहीं, अगर चलो लेते भी ना यहाँ पर इस शूटिंग स्टार पे अगर ट्रेड भी लेते तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसका लो को टूटने तो फिर नीचे जाएंगे। अगला कैंडल लो को तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, ऊपर से इसके हाई को तोड़ दिया, हाई के ऊपर चला गया, मतलब कितना निगेटिव है। तो
इसलिए ना सारी चीजों को ध्यान रखा करो कि कहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फालतू की बातें नहीं बोल रहा हूँ, सब चीजें मेरी टेस्टिंग हुई वाली चीजें बोलता हूँ आपको। इस लो को टूटता तब हम नीचे के लिए अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार में ट्रेड लेते तो लेते, फिलहाल तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड तो लूंगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड लेना होता तो क्या वो अगला ट्रेड बनता, क्या हमारा अगला कैंडल देखो इसके लो को तोड़ा ही नहीं, प्लस हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई लगता है, ये स्टॉप लॉस को ऑलरेडी हिट कर चुका, तो बिना बात के ट्रेड मत लो ना। शूटिंग स्टार देख के अंधाधुंध टाइप ट्रेड थोड़ी लोगे यार। ऑलरेडी मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा एक खरा कैंडल बनाया उसके बाद फिर शूटिंग स्टार बना रहा तो घुस जाओगे क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे करोगे तो फिर लॉस खाते रहोगे बिना मतलब का। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। हमने अभी ऑलरेडी दो ट्रेड कर चुके हैं, एक में हम लोग को 60 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 20-30 पॉइंट का एक छोटा सा हमको प्रॉफिट हुआ। अब देखो, अब हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे, यहाँ कहीं लेंगे। उसका कारण क्या है, मार्केट यहाँ पर एक प्यार से एक रेंज बना रहा है। एक मिनट, ट्रेंड लाइन का है, ये दिख रहा है आपको एक ट्रेंड लाइन सा, ये देखो, मार्केट बार बार इसका रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से, इस जो ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। और सुबह से गिरते 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 देखो कहाँ तक आया, लास्ट देखे क्लोजिंग तक। कितने पॉइंट का रेंज है इसको देख लेते हैं पहले। 150 पॉइंट का रेंज है, और इस 150 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने कितना समय बिताया है, यहाँ से देखो, लगभग लगभग पूरे 3 घंटे, देखो एग्जैक्टली 3 घंटे मार्केट ने यहाँ समय बिताया है। ठीक है, और कहां पर सपोर्ट लिया देखो, 200 का एमए, मैं कितनी बार बोलता हूँ 200 का एमए काम करता है, सुन लिया करो मेरी बातें। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखो, लास्ट डे का जो क्लोजिंग था मार्केट उसी के आसपास कहीं आके क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक तो ऑलरेडी 150 पॉइंट का कैंडल है, और मतलब 150 पॉइंट का ये जोन है, और कितने छोटे 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 कैंडल्स बन रहे हैं, ना मूव मिल रहा है अपर साइड, ना ढंग का मूव मिल रहा है लोअर साइड। ठीक है, ये जो इतने छोटे से रेंज में जो ऊपर नीचे, यहाँ पर देखो आपको लग रहा है ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ये जूम है इसलिए लग रहा है, ये 150 पॉइंट के रेंज में ये लगभग साइडवेज ही है। ठीक है, ना यहाँ तो ढंग का आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ना कुछ नहीं होगा, फालतू ये सब राइटर लोग का दिन होता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, ये उनका टाइम होता है ये सब पूरा। ठीक है, यही अगर 500 पॉइंट का जोन होता है ना ये, तब ये मजा आता है यहाँ पर ट्रेड करने में, लेकिन ये 150 पॉइंट का रेंज है ना, इसमें क्या मजा है। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या करता है, 150 पॉइंट के रेंज में अपने 200 MA के पास एक एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, मैं बोला था ना आपको 4 कैंडल्स में मैं ट्रेड करता हूँ, या तो एक हैमर बनेगा सपोर्ट में तो, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस के पास में एक शूटिंग स्टार बनेगा तो, या तो एक बियरिश बुलिश एंगल्फिंग बनेगा सपोर्ट के पास, या तो एक बियरिश एंगल्फिंग जो इसका उल्टा होता है वो बनेगा रेजिस्टेंस के पास तब। ठीक है, इन 4 केस में मैं ट्रेड लेता हूँ मात्र, या तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, और बिना मतलब के 40 इंडिकेटर लगा के ये वो ये सब मत किया करो। ठीक है, ये सब यहाँ पर कचरा मत फैलाया करो, जितना आपका साफ सुथरा रहेगा ना चार्ट, उतने अच्छे से आप ट्रेड ले पाओगे। अब यहाँ पर देखो, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। अब बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक रेड बॉडी होती है ना जो, उसके बाद एक ग्रीन बॉडी बनती है जो उसके उससे बड़ी होती है और उसको पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, सपोर्ट के पास बनी, पहला तो देखो सपोर्ट के पास बनी, ये ऑलरेडी 200 MA का सपोर्ट था, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, और उसके जस्ट अगले में पूरा उस कैंडल को कवर करने के लिए ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो जैसे ही ये कैंडल बनेगा ना, मैं तुरंत यहाँ पर एक बाई करूंगा अगले कैंडल पे ही। देखो यहाँ पे जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा अगला कैंडल, मैं तुरंत यहाँ से बाई करूंगा। देखो 100 पॉइंट हमारे हुए हैं क्या, लगभग लगभग 90 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ कहीं लिया होगा, चलो मैं बताऊंगा उसको। फिलहाल स्टॉप लॉस देखो कहाँ है, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, यही जो लास्ट डे का क्लोजिंग था हमारा, और लगभग वहीं पर 60 पॉइंट आ रहा है हमारा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेड है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैठ गए ट्रेड लेके। ठीक है, जैसे ही इसका हाई तोड़ा, हमने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट धीरे 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 देखो यहाँ तक गया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, क्यों, उसका कारण देखो ना, आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर गया है, तो ऑलरेडी 150 पॉइंट बायर्स की टेंडेंसी क्या है, किसी भी ट्रेडर की टेंडेंसी क्या है कि हाँ 100-150 पॉइंट प्रॉफिट करो और वहां से कल्टी हो जाओ, वहां से एग्जिट ले लो। और एग्जिट कहाँ पर मिली है, लास्ट डे का जो हाई था वहां पर एग्जिट लिए। तो जब तक आप चार्ट को आप समझोगे नहीं ना, आपको ट्रेड्स लेके भी कोई फायदा नहीं है, जब आपको पता ही नहीं कि निकलना कहाँ है। ठीक है, हम गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार बना, उसके बाद दूसरा कैंडल फिर ये बना और रेड बना लिया, चुपचाप यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया, यहाँ पर एग्जिट हो गया मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया ना, अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी गया मार्केट ऊपर यहाँ पर, लेकिन यहाँ तक इसका रिस्क क्यों लेगा, ये तो बन गया अभी तो हम लोग को दिख रहा है, कल को नहीं बनता ये यहाँ पर रेड बना देता तो कोई चांस है क्या उसका। मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ दिख रहा है तो मैं बता दिया आपको, यहाँ पर मेरे को थोड़ी पता होता क्योंकि ये कैंडल बना ही नहीं था उस टाइम।
तो मेरे को जहां लगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर एग्जिट ले लिया और मुझे यहाँ से फिर बढ़िया सा प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ से एंट्री लिए, यहाँ से देखो 70 पॉइंट का फिर प्रॉफिट हो गया। तो दिन के कितने प्रॉफिट, दो 60 पॉइंट के प्रॉफिट हो गए, 20-20 का छोटा सा प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे जब आप खुद बैठोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और क्या हुआ, अब मेरा दिन का ऑलरेडी देखो 2 अच्छा ट्रेड हो चुका है, ठीक है। तो जबरदस्ती के मैं ट्रेड तो लूंगा नहीं, हाँ लेकिन फिर अगर बनेगा तो लूंगा। देखो बना भी है, और ट्रेड कहाँ बना है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर पहुंचा और साइडवेज हो गया, ये देखो। उसके बाद कहाँ का रेजिस्टेंस ले रहा है, वही जो हमारा लास्ट डे का हाई था। देखो लास्ट डे का हाई दिखाता हूँ, लास्ट डे का हाई था ये लास्ट डे का हाई था, ठीक है। और सुबह का भी ये हाई था, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और आपको अब देखो लास्ट डे का हाई था, लेकिन उसको ना करंट मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मार्केट रिटर्न कहाँ से हुआ, यहाँ कहीं से, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, फिर रिटर्न कहाँ से हुआ, यहाँ। तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया हमारा, यहाँ पर जो मूव हुआ उसके बाद 15-20 मिनट फिर बैठ जाओ छोड़ के, ठीक है। तुरंत यहाँ एक शूटिंग स्टार बनाया मार्केट। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मेरे को समय चाहिए, तुरंत हम लोग ट्रेड कभी नहीं लेंगे, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर तुरंत आपका भाग जाते, यहीं पर जैसे ग्रीन कैंडल बनता तुरंत आप भाग जाते, और यहाँ से इतने देर जो साइडवेज चला ना मार्केट, आपका प्रीमियम निगेटिव में ही होता। 150 पॉइंट का मूव गया है, यहाँ पर कम से कम 15 मिनट बिता के शूटिंग स्टार बनाता तो मैं लेता ट्रेड, ऐसे मैं नहीं लूंगा, ठीक है। चीजों को देखो, अक्सर मैं वही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बस आपको फॉलो करना है। सेम सेम चीज को मैं रोज 10 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो वीडियो अच्छे से मन लगा के, तो उस चीज को फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स गारंटीड मिलेंगे। बस आप खुद बैठ के ट्रेड लो, लेकिन रोज पेपर ट्रेडिंग वगैरह करो, तब आपको चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, और कहाँ पर से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो लास्ट डे का क्लोजिंग था। और सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है उसको, जो 200 है वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। देखो नीचे आया, वहीं कहीं पर से सपोर्ट ले रहा है। अब देखो इस जोन को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है। इस लाइन को मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया था, लेकिन अगले ही कैंडल पे देखो खत्म हो गया। तो मार्केट में ब्रेकआउट कर रहा है तो अंधाधुन टाइप तुरंत ट्रेड मत ले लो, ठीक है। तुरंत ट्रेड मत लो, क्यों। मार्केट की टेंडेंसी क्या, अगर वो अच्छा ब्रेकआउट देता है तो निकलता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। अक्सर ये होता है, अक्सर यही होता है। और अगर वो तेजी से उसी स्पीड में भाग रहा है तो उस ट्रेन में मत घुसो। अगर ये ऐसे ऐसे करके भागने लगता, जो कि यहाँ भाग रहा था, देखो ये भागा यहाँ से, और ग्रीन बनते बनते जाते, तो मैं ट्रेड नहीं लेता वहां पे, मैं ट्रेड नहीं लेता वहां पे। ये मेरा सिंपल सा कंडीशन है। अगर मार्केट ट्रेन की टाइप का भाग रहा है, अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस था, मार्केट अगर स्पीड से भागते जा रहा है बिना रिटेस्ट किए, तो मैं ट्रेन में घुसूंगा ही नहीं। हाँ मार्केट यहाँ गया, तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, हाँ, तो यहाँ पे मैं बैठा रहूंगा ट्रेड लेने के लिए। ये चीजों को समझो, और इस चीज को मैं पिछले कुछ 2-3 वीडियो पहले में भी ये चीज बता चुका हूँ। मार्केट ट्रेन की टाइप भागा यहाँ पर, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ एक रेड कैंडल बनाता है, फिर रेड आता है, और फिर आके मार्केट इस लाइन को रिटेस्ट करता है। कहां पर रिटेस्ट किया, जो हमारा लास्ट डे का क्या था, ये मतलब जो लास्ट डे का क्लोजिंग था, और जो आज का डे का जो फर्स्ट टाइम जहां पर रेजिस्टेंस लिया है, और इतने बार जहां पर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट होता है जहां पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अक्सर देखना अब क्या होता है, जब ऊपर की, जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से ऐसे गया, रिटेस्ट करेगा, ऊपर निकलेगा, ठीक है। और सेम नीचे वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जैसे मान लो सपोर्ट है, मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ा है ऐसे, तो फिर ये इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे के लिए, तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। और अगर ऊपर जा रहा है ऐसे करके, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा कंडीशन बन रहा है, अभी बन रहा है बाई वाला, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये रिटेस्ट किया, प्लस ये हैमर सा दिख रहा है एकदम, देखो परफेक्ट हैमर नहीं है, लेकिन हैमर सा लग रहा है ना, तो और श्योरिटी हो गई कि मार्केट यहाँ से अप मूव करेगा। हमने फिर यहाँ ट्रेड लिया। कितने इजी ट्रेड्स मिले आज के दिन में, देखो बस आपको चार्ट देखना आना चाहिए कि कितने इजीली ट्रेड्स मिले हैं और कितने प्यार से हमको प्रॉफिट हुई है। और जहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वहां पर हमने 20-30 पॉइंट लेके एग्जिट कर लिया, हमारा एक भी ट्रेड आज लॉस पे नहीं है। और देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने वो किया है, क्या बोलते हैं, कॉल बाई किया ऊपर के लिए, ठीक है। यहाँ कॉल बाई किया, यहाँ पर से ऊपर गए, एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन रेड क्या, इसकी हाई, इसकी लो को तोड़ा क्या, इसका लो तो यहाँ पर है, ठीक है, नहीं तोड़ा ना, हाँ, तो हम रुके रहेंगे, ठीक है। इस कैंडल की वेट करेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट। ये कैंडल देखो नीचे आया, लेकिन रेजिस्ट नहीं किया। अक्सर देखो मार्केट ना क्या होता है, डर आता है थोड़ा, तो आपको रेजिस्ट करना सीखना चाहिए। तुरंत एंट्री लियो, ये रेड बनाया है, अगर ये रेड बनता ना, ये रेड और इसके लो को तोड़ के नीचे कहीं लो बनाता, तो हम वहां जरूर एग्जिट होते और मैं भी एग्जिट होता। लेकिन ये लो यहाँ पर बनाया,
और इसका लो यहाँ है, तो हम एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे। अगला कैंडल क्या हुआ, अगला कैंडल फिर ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाते गया और देखो सबका लो कहाँ है, सबका लो पिछले लो से ऊपर 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 बनता जा रहा है। तो बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट अब मूव कर रहा है। अब बैठे रहो अपना 100 पॉइंट लेके। अब देखो मैं कहाँ पर लिया हूँ, मेरा 100 पॉइंट कहाँ हिट हो रहा है, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया है 100 पॉइंट। ये देखो इस कैंडल पे ही हमारा 100 पॉइंट हिट हो गया कितने प्यार से, और 60 पॉइंट का हमारा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रहा था। तो स्टॉप लॉस की तरफ तो कैंडल आया ही नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने वहां पर ट्रेड नहीं लिया, हमने लिया है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड लिया है। 60 पॉइंट देखो यहाँ से नीचे कहाँ है, ये रहा 60 पॉइंट। ट्रेड यहाँ तक आया ही नहीं है। 60 पॉइंट भी नहीं लोगे तो जो हैमर पैटर्न बना है उसका जो लो है, उसका जो नीचे का पूछ है, वहां तक का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और लगभग मेरे 60 पॉइंट के का ही वो हैमर बना था। ठीक है, अब उसके बाद देखो 100 पॉइंट हमारा ये रहा, इस कैंडल पे हमारा प्यार सॉरी, इस कैंडल पे हमारा प्यार से प्रीमियम हिट मतलब जो प्रॉफिट हो गया, टेक प्रॉफिट हम यहाँ लिए। तो दिन के आज हमको कितने 3-4 प्रॉफिट हुए। ठीक है, दिन के हमारे 3-4 प्रॉफिट हो गए आज। तीन तीन एक 100 पॉइंट का हो गया, दो 60-60 पॉइंट के हो गया, और एक 20 पॉइंट में जो हमारा निगेटिव हुआ उसमें हमें एग्जिट हुआ। तो कितना अच्छा प्यार से ट्रेड हुआ। तो ये सारी चीजें ना तभी आपको दिखेंगी जब आप रोज मार्केट में बैठोगे, साइड बिजनेस टाइप इसको चलाओगे तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी के 2-3 साल दे दो मार्केट को, उसके बाद जिंदगी भर बैठ के खाओगे मार्केट से। ठीक है, और इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है ना, आप घर से भी नहीं, आपको कहीं घूमते घूमते भी सुबह वहां पर ट्रेड कर सकते हो बैठ के, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, और शांत माहौल होना चाहिए, भीड़ में नहीं कर पाओगे, शांत माहौल चाहिए। और प्यार से ट्रेड लो, देखो कितने प्यार से आज ट्रेड मिले। ठीक है, तो लास्ट की 3-4 दिन में हमने छोटा छोटा एक एक दो दो ट्रेड लिया था, किसी दिन में हम लॉस में भी थे। तो लॉस एक पार्ट है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ठीक है, लॉस से ये मत समझना कि आप बुरे ट्रेडर हो, बस ये है कि आपको लॉस एक्सेप्ट करना है कि 60 पॉइंट में स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और उसके बाद कितना मस्त मार्केट, ये देखो ये एक जोन भी बन रहा था, मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया ऑलरेडी। हम लोग कहाँ पर बाई किए, ये देखो यहाँ पर। तो ये डे हाई तो था ही ऐसे करके, और एक ये मार्केट एक ये छोटा सा एक वो भी बना रहा था पैटर्न, ट्रेंड लाइन देखो ये वाला और ऐसा वाला, वहां पर भी हम लोग को ये हैमर का सपोर्ट मिला था। तो कितनी सारी चीजें हमको मिल गई थी पॉजिटिव, हमको यहाँ पर से बाई करने के लिए। तो कितना इजी है ट्रेडिंग अगर आप रोज बैठोगे तो। ठीक है, तो फिलहाल अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन चेन है हमारा, उसका स्टडी करेंगे, और कैसे कब कॉल बाई, कॉल और पुट, ये कॉल को बाई करेंगे या पुट को बाई करेंगे। हम ऑप्शन बायर से, हम ऑप्शन सेलर्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बाइंग सिखा रहा हूँ। तो हम कॉल बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। कॉल कब बाई करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। पुट कब बाई करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हम बाई ही करते हैं, हम सेल नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं रैप करते हैं, और होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, और जुड़े रहेगा मेरे साथ। और देखो ये वाली बैक टेस्टिंग हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो लाइव मार्केट की जो टेस्टिंग होती है, जो मैं एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, वो कंटिन्यूसली रोज डालूंगा। तो आप अब उसको ध्यान दीजिएगा, अब उसको देखिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं बंद करते हैं। बाय बाय।